जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी सहाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः इति द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयः खण्डः। सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति। सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकारो उकारो मकार इति।
संधि विश्लेषण करेंगे तो स अयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकार एव अधिमात्रम तो पादाः मात्राः च मात्राः अकारः उकारः मकारः इति। स अयम आत्मा, यह वह आत्मा है। अध्यक्षरम, जिसका सिंबल है नहीं मिटने वाला, अक्षरम यानी नहीं मिटने वाला सिंबल जो है वह है ओम। अध्यक्षरम ओंकार एव, यानी आत्मा को सिंबल दिया गया है ओम का, और यह जो ओम है वह अक्षर है, यानी कि नहीं मिटने वाला है। अभी अधिमात्रम तो पादाः मात्राः, अभी उसके चरण जो हैं वह अक्षर हैं, लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं। मात्रा है यानी अल्फाबेट्स। और मात्राः अकारः उकारः मकारः इति, यानी वो जो अक्षर हैं वो अकार उकार और मकार है। तो इन शॉर्ट यह आत्मा है जिसको हम ओमकार के सिंबल से डेजिग्नेट करते हैं। यह ओमकार का सिंबल जो है वो अक्षर है, नहीं मिटने वाला है, और उसको अल्फाबेट्स से डेजिग्नेट किया जा सकता है, और उसके जो अल्फाबेट्स हैं वह अकार उकार और मकार हैं। हमने पहले गत सत्र में, यानी कि 15 दिन पहले, अभी आज दोपहर को लंच में क्या खाया था याद नहीं है, तो 15 दिन पहले मांडुक्य उपनिषद में क्या डिस्कस किया था वो तो डेफिनेटली याद नहीं होना चाहिए। पंद्रह दिन पहले मांडुक्य उपनिषद में जाते जाते हमने ये देखा था कि जो द्वैत और अद्वैत के बीच में क्या फर्क है उसका ज्ञान होना जरूरी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की भाषा में बात करें तो आपने बैलेंस शीट टैली नहीं करी है तब तक पता नहीं चलेगा कि बैलेंस शीट में घाटा है कि मुनाफा है। बराबर है, चल रहा है कामकाज। और तो पहले क्या करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस शीट को टैली करते हैं, और उसमें डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर है कि नहीं वो देख लेते हैं। આપણે કહે ને ટાંટિયા મેળવવા, બે ટાંટિયા મેળવવા પડે डेबिट क्रेडिट ना। अभी तो कंप्यूटर का जमाना आ गया है तो कोई पोस्टिंग एरर नहीं आती। एक जमाना था जब मैनुअल अकाउंट्स लिखे जाते, जिन्होंने लिखे हैं उनको मालूम होगा, मैंने तो लिखे हैं इसलिए मुझे मालूम है कि एक बाजू आप कैश बुक लिखते थे, बाद में लेजर लिखते थे, कैश बुक और जर्नल से लेजर में पोस्टिंग होती थी, और फिर उसका कॉल आउट करते थे, और उसमें कहीं फर्क पड़ गया तो ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए मैंने तो रातों के जागरण किए हैं। एक बार तो 2 पैसा टैली करने के लिए पूरी रात मैं और मेरे सीए जागे थे,
बोला 2 पैसे का डिफरेंस आता है इसलिए 2 लाख का कहीं डिफरेंस हो सकता है। बोला ठीक है चलो बैठते हैं कॉल आउट करने के लिए। एनीवे छोड़िए उस बात को। अभी तो लकीली वो कंप्यूटर की वजह से वो डेबिट क्रेडिट टैली हो जाता है। फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट करस्पॉन्डिंग डेबिट एंड वाइस वर्सा। मैंने एफए पैकेजेस लिखे हैं कंप्यूटर के, इसलिए मुझे मालूम है कि इसमें क्या होता है और कैसी एक्यूरेसी होती है। सो एनीवे कहने का तात्पर्य क्या है, ये तो खाली आपकी गाड़ी ट्रैक पर लाने के लिए सब कहानी हो रही है, लेकिन तात्पर्य ये कहने का है कि जब तक आप बैलेंस शीट टैली नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि घाटा है कि मुनाफा है। ये जो जीवात्मा है ना, वो अपना बैलेंस शीट टैली करने की फुर्सत ही नहीं है। चल रहा है कारोबार सालों साल तक, कभी बैठ के सोचा ही नहीं है कि घाटा हो रहा है कि मुनाफा हो रहा है। अध्यात्म की भाषा में बात करें तो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ आप जितने जुड़े रहते हैं उतना घाटा बढ़ता है, और अध्यात्म के साथ जितना आप जुड़े रहते हैं उतना घाटा कम होता है, उतना मुनाफा होता है। तो परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे तो मुनाफा है, क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़े रहना यानी कि अपना आत्म तत्व के साथ जुड़े रहना, और मटेरियल ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े रहना यानी कि जीवात्मा का जो अज्ञान है, अहंकार है, वह उसको आप देख रहे हैं। और अभी जब ये बैलेंस शीट टैली नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस बनाया आपने और देखा कि जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होती है, ટાંટિયા મળતા નથી, કેમ तो मजा न होती, मजा नहीं आ रहा है। हम जी रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो जीने का सही आनंद मिलना चाहिए वो नहीं आता है। तो इसलिए फिर क्या करते हैं आप, सीए के पास जाते हैं, दिलीप भाई को बोलते हुए मेरा बैलेंस ही टैली नहीं हो रहा, जरा हेल्प करिए ना। तो वो हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बैठकर फिर आपका जो पूरी वही खाता है अकाउंट बुक से उसको चेक करते हैं, देखते हैं, फिर बताते हैं कि भाई ये सब रॉन्ग एंट्री हो गई है, जो रेवेन्यू अकाउंट की एंट्रीज है वो कैपिटल अकाउंट में चली गई है, एंड वाइस वर्सा इधर उधर कुछ गड़बड़ करके रखा है आपने, इसलिए बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। ऐसे ही जब भी हमारे जीवन में आनंद रूप मुनाफा जब भी हमको दिखता नहीं है, या तो खुशी नहीं, सही खुशी नहीं मिलती है, टेम्पररी मिल जाती है, क्या शाम को पार्टी कर ली, चलो सब मिलके खा पी लिया, मजे मौज किया, 2 घंटे की खुशी मिल गई, लेकिन परमानेंटली जो हमें एकदम मस्ती में रहना चाहिए वो वाली खुशी नहीं मिलती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बैलेंस शीट को टैली करनी पड़ती है, किसी सीए के पास जाकर उसको चेक करवानी पड़ती है, यानी कि हम कोई समझदार व्यक्ति है उसके पास हम जाते हैं। अभी वो सीए जब भी आपको सजेशन करते हैं कि भाई नहीं ये रॉन्ग एंट्रीज हो गई, इसको ठीक करो, वो नहीं करोगे और फिर घाटे को रोते रहोगे तो बात बनेगी नहीं। अभी ये आत्मस्वरूप जो है, जो परमात्मा का ही अंश है, उस अद्वितीय तत्व को यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो वापस गोइंग बैक टू तत्वबोध, हमें हमारे विवेक को जागरूक करना चाहिए।
यानी कि अपनी समझदारी को हमने बढ़ावा देना चाहिए या तो उसको एक्टिवेट करना चाहिए। लेकिन हमारे पास वो समझदारी की पूंजी ही नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है क्या पता ही नहीं है। जिनकी सारी खाया पिया मजा किया, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। कभी भगवत गीता के क्लास में, उपनिषद के क्लास में बैठा ही नहीं है, पता क्या चलेगा कि कैसे इसको बैलेंस शीट को टैली करें। ठीक है भैया, तुम्हारे पास वो समझदारी की पूंजी नहीं है, अभी तक अध्यात्म का कुछ अध्ययन किया नहीं है, तो फिर किसी समझदार व्यक्ति के पास जाओ, उसकी बात मानो, वो जो रास्ता बताए उस रास्ते पर चलो। किसी अनजाने गांव में चले गए हम और हमको सही रास्ता का पता नहीं, तो हम किसी पूछे भाई इसके घर का पता, ये पता कहाँ है, तो वो आपको बताए इधर जाओ। यानी कि जो समझदार आदमी जो है, लोकल आदमी जो है, उससे पूछ लो आप, और फिर वो व्यक्ति जैसा करे वैसा करो। तो वो मान लीजिए उसने कोई ध्यान की प्रक्रिया बता दी, उसने कोई जप की प्रक्रिया बता दी, तो जैसे कहा वैसे करो ना। और इसलिए भगवान ने चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि अग्नश्चा अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यते। अग्नः च अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। बराबर निरुबेन? साव साचું। निरुबेन श्लोक मोटे છે। अग्नः च अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति। एक तो जो अज्ञानी है, जिसको मालूम नहीं है, या तो जिसको श्रद्धा नहीं है, ऐसा संशय वाला जो आत्मा है, जो संशय वाला व्यक्ति है, उसका विनाश ही है। कैसा विनाश है? न अयम लोक अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। यानी कि इस लोक में भी उसको सुख नहीं है, परलोक में भी सुख नहीं है, ऐसे संशयात्मक व्यक्ति को, और उसका अल्टीमेटली विनाशी होता है, ऐसा भगवान ने चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा। तो दो बात भगवान ने यह बताई, अग्नः च अश्रद्धानः च। तो पहला बताया अग्न, अग्न यानी कि अज्ञानी। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम हमारे अज्ञान का विनाश करें, हम खुद जानकार बन जाए। क्या? यदि आपको खुद को अकाउंटेंसी आती है तो आप घर में बैठ के बैलेंस शीट टैली कर लोगे, फिर सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है। बराबर? तो इफ यू नो द प्रोसेस, डू इट। तो सबसे अच्छी बात क्या है? डोंट रिमेन इग्नोरेंट। अग्न मत रहो, जानकार बन जाओ। अभी बोलोगे भाई अभी ये अकाउंटेंसी तो हमारे बस की बात नहीं है, ये कुछ डेबिट क्रेडिट कुछ पता ही नहीं चलता है, किधर डेबिट करना किधर क्रेडिट, कुछ समझ में ही नहीं आता, क्या करें? ठीक है, कोई वांधा नहीं। तो फिर श्रद्धालु बनो, श्रद्धा रखो कि जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास हम गए हैं ऑडिट करवाने के लिए, उसको उसका विषय मालूम है, तो वो जैसे कहते हैं वैसा करो। फिर बोलो हमारी तो, हमको अकाउंटेंसी आती नहीं है, लेकिन हमें कैसे पता कि जो आप कह रहे हो वो सही है? तो दिलीप भाई क्या बोलेंगे? बाढ़ में जाओ, तुमको भी नहीं आता है, मैं जो बोलता हूँ वैसा भी नहीं करना है, तो फिर क्या सॉल्यूशन? संशय आत्मा विनश्यति। तुमको भी आता नहीं, मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, तो फिर ओके, भुगतो। तो इसमें दो ही मार्ग है, या तो जानो या तो मानो। या तो खुद जान लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, या तो मान लो, जो कोई ज्ञानी जो बात कर रहा है उसको मान लो। दो ही मार्ग है।
या तो विचार करो या तो विश्वास करो। और विश्वास किस में करना है? शास्त्रों में। सो these are the only two ways। खुद ज्ञानी बनो या तो जो ज्ञानी है उसकी बात मानो। बराबर? विचार करो या तो विश्वास करो, जानो या मानो। अच्छा, तो अभी जानकारी तो नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश अभी तक हमने करी नहीं है, लेकिन चलिए हम विश्वास करते हैं, उतना तो हम कर सकते हैं। अच्छा, विश्वास करते हो तो ठीक है, आ जाओ। हम तुमको एक बात बताते हैं। ये उपनिषद कहता है कि जो ओमकार है ना, वो ओमकार वही आत्मा का स्वरूप है। तो आपको जानना क्या है? बैलेंस शीट टैली कहाँ नहीं हो रही है? सुख नहीं मिल रहा है, परमानेंट सुख, जो हैप्पीनेस, जो ब्लिस होनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, यानी कि बैलेंस शीट टैली करनी है। तो उपनिषद हमको कहता है कि भाई काम करो, आत्मस्वरूप को जानने से आनंद मिलेगा। आत्मस्वरूप की तुमको जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ओमकार के बारे में विचार करते हैं। क्योंकि अभी तक जो हमने बात करी, ये विश्व है, यह तेजस है, ये प्राज्ञ है, मतलब ये सब बातें कुछ समझ में नहीं आ रही, ऊपर से जा रहा था। इट वाज बिकमिंग टू टेक्निकल। वो बहुत उसमें मगजमारी बहुत थी, बहुत उलझ रहे थे हम। तो अभी मांडुक्य ऋषि कहते हैं कि चलो इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्या? और अल्टीमेटली करना क्या है? हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है। ये आत्मा का स्वरूप क्या है उसकी जानकारी और उसकी अनुभूति करनी है। बराबर है? तो अभी तक અત્યાર સુધી આપણે પિંજણ કરી, विश्व, तेजस, प्राज्ञ वगैरह वगैरह वगैरह। बराबर? उसका करस्पॉन्डिंग विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, ये सब कंपैरिजन किया, ये किया वो किया। फिर 7वें श्लोक में वो आत्मा का स्वरूप भी हमने देख लिया। स आत्मा सविज्ञेय, वही आत्मा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसके जरा स्वरूप है वो सब के बारे में देखा। बोला वो तो ठीक है, अभी तो 15 दिन पुरानी बात हो गई और उसके पहले की बात हो गई, सब गया, इवेपोरेट हो गया। बोला ठीक है, कोई वांधा नहीं, चलो नए सिरे से सीखेंगे। तो ऋषि कहते हैं कि यह जो आत्म तत्व है ना, उसको हम एक संज्ञा दे सकते हैं, और वो संज्ञा है ओम। यानी इफ यू वांट टू नो द आत्म तत्व, ओमकार से आप उसको जान सकते हैं। और यह जो ओमकार है ना, उसके भी 4 अंश हैं। जैसे हमने आत्मा के 4 अंश देखे थे, 4 पाद देखे थे ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय। बराबर? वैसे ही ये ओमकार के भी 4 पाद है। तब ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीय में आपको समझ में नहीं आई ना, तो ठीक है, आप थोड़ा उसको पूरी पहली को थोड़ा इजी करते हैं, सेलो करिए आप। डालो ना ओमकार, पता चलता है ना। अच्छा, उसके 4 चरण है और उसके अल्फाबेट से अ उ म 3 तो है। बराबर? चौथा कौन सा? तीन तो हो गया, अ उ और म, और चरण 4 है। तो चौथा, ओमकार बोलने के बाद फौरन जो
क्वाइटनेस, जो शांति होती है, वो चौथा चरण। तो just look at my fingers. Sorry. Repeat. I'll repeat again. करके देखिए, अपने आप को अनुभूति होगी शांति की। मकार पूरा होने के बाद जो शांति होती है, ऑल ऑफ यू डू इट, जहां बैठे हुए करिए मेरे साथ। बराबर? कैन यू एक्सपीरियंस दैट मोमेंट ऑफ पीस? तो वही तूर्य है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी मांडुक्य ऋषि देने वाले हैं। तो ऐसा जाप, ऐसी उपासना की बात तुम्हारी समझ में आएगी। और ये अभी आपकी समझ में नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी दिमाग में और बहुत सारा भूसा भरा हुआ है। और ज्ञान का ये नियम है कि एट ए टाइम एक ही बात हमें सूझती है। मन जो है वो एट ए टाइम एक ही विचार कर सकता है। माइंड के नॉट सीक्वेंस में बहुत सारे विचार आएंगे हमारे मन में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। बट एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए मोमेंट, एक क्षण पर हमें एक ही विचार एट ए टाइम आ सकता है। क्या? तो अभी हमें करना क्या है? हम संसार के बारे में भी हम सोच रहे हैं, हमको ब्रह्म के बारे में भी सोचना है, यानी कि ब्रह्म यानी कि आत्मा, जो भी आप कहो, उसके बारे में भी सोचना है। तो अभी संसार के बारे में और ब्रह्म के बारे में, दोनों के बारे में एक ही साथ एट ए टाइम तो सोच नहीं सकते, बिकॉज मन में एट ए टाइम एक ही विचार आ सकता है। और प्रॉब्लम यह है कि संसार के बारे में सोचने के लिए हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, ब्रह्म के बारे में सोचने के लिए तो खाली एक ब्रह्म, एक ही है ब्रह्म। ब्रह्म तो कोई 10, 12, 15 हजार, 1500 नहीं है कि भाई ये ब्रह्म गया, दूसरा ब्रह्म है, तीसरा है, चौथा है, या लाल ब्रह्म है, या पीला ब्रह्म है, या काला है, या सफेद है। ऐसा तो कुछ है नहीं, एक ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म का विचार तो एक ही है, और संसार के विचार तो अनेक लाखों हैं। આજે સવારે બ્રેકફાસ્ટ માં ઇડલી ખાધી એને બદલે ઉપમા ખાધો હોત તો સારું હતું। हो गया शुरू। यानी संसार के बारे में सोचने के लिए हमारे पास अनगिनत ऑप्शंस हैं, और ब्रह्म के लिए मात्र एक ही ऑप्शन है, ब्रह्म। तो रेशियो इज वेरी एडवर्स, इट इज मेनी इज टू वन। बराबर? इसलिए ब्रह्म के बारे में सोचना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये कैसे हो सकता है ब्रह्म का ज्ञान?
तो संसार की ओर से हमारी वृत्ति को हटाकर ब्रह्म के ऊपर कंसंट्रेशन करना है। और अभी ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, उसका क्या करें? संसार तो मालूम है वो सगुण साकार है। क्या टी शर्ट पिंक कलर का पहनना, ग्रीन पहनना, ब्लू पहनना, रेड पहनना, बहुत सारे ऑप्शन है। वो तो दिमाग में इमीडिएटली उसका कलर आता है। ब्रह्म के बारे में क्या सोचोगे? तो कठोपनिषद में कहा है कि एतदालंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते। यानी वी नीड सम सपोर्ट। यानी इस मन रूपी बंदर को कहीं बैठने के लिए कोई डाली देनी चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए उसको, आलंबन। एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम। इसका जो आलंबन है वो श्रेष्ठ है, इसी का जो आलंबन है वो परम है। और इसी आलंबन को जानकर एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, इस आलंबन को पकड़कर या तो उसको जानकर उसका सहारा लेकर हम ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। अभी ये मंडूक्य उपनिषद के ऊपर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, और शंकराचार्य जी के भाष्य के ऊपर कमेंट्री लिखी है, टीका लिखी है श्री आनंद विघ्नाचार्य जी। उन्होंने कहा है कि जो तत्वज्ञान समझने में जो समर्थ हैं, या तो मध्यम प्रकार के जो अधिकारी हैं, क्या आप सबको इस कैटेगरी में हम रखेंगे? हम यहाँ जो बैठे सब इस कैटेगरी में हैं, जो उत्तम है या तो मध्यम है। तो उसके लिए अध्यारोप एवं अपवाद की प्रक्रिया है, ऐसा वो कहते हैं। अभी अध्यारोप और अपवाद क्या है? इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अभी आपको बताऊंगा तब बोलेगा हाँ ये तो मालूम है, इसमें कुछ नया क्या क्या नया क्या बताया आपने। अध्यारोप क्या है? रज्जू के ऊपर सर्प का अध्यारोप, बराबर। यानी कि डोरी को सांप देखना, वो अध्यारोप हो गया। और फिर अपवाद, यानी कि डोरी के ऊपर पहले सांप देखो और फिर सांप को अपवाद यानी निकाल दो, तो क्या दिखेगा? डोरी ही दिखेगी। तो सांप को निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? लाइट लानी पड़ेगी, टॉर्च लाइट लानी पड़ेगी, अंधेरा है। तो ब्रह्म है, इसके ऊपर जगत का अध्यारोप है, बराबर। रज्जु रूपी ब्रह्म है, इसके ऊपर ये विश्व रूपी या तो जगत रूपी अध्यारोप है। तो पहले तो आप सांप को ही देखते हो, रज्जु दिखाई नहीं देती। अभी आपको बताया मैंने कि ब्रह्म तो एक ही विचार है और संसार तो हजारों विचार, लाखों विचार है, तो वो अध्यारोप पहले दिखेगा ना। ठीक है, कुछ समय तक उस अध्यारोप को देखते रहो और फिर टॉर्च लेकर आओ और वो अध्यारोप जो है उसको हटा दो, यानी कि अपवाद कर दो, उसका निकल गया वो। तो फिर क्या दिखेगा आपको? सिर्फ रज्जु दिखेगी, यानी ब्रह्म ही दिखेगा। इस प्रक्रिया से हमें उपदेश हो गया और ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। यानी जो उत्तम और मध्यम कक्षा के जो अधिकारी हैं, उनके लिए ये अध्यारोप एवं अपवाद की जो प्रक्रिया है, आनंद विघ्नाचार्य जी कहते हैं कि ये तत्वज्ञान समझने के लिए उनके लिए फाइन है। लेकिन जो ये भी नहीं समझ पाते हैं, उनको क्या करें? उनके लिए कुछ अलग प्रकार की साधना का बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या? अच्छा, ये एक गलती आजकल हम अक्सर हम भी कई लोग करते भी हैं, बट एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं। और
हमारे आजकल के ये गुरुजन भी काफी सक्षम हो गए हैं, तो आप उनके पास जाके बोलोगे, गुरुजी 2-3 दिन से वो गुरुजी पूछेंगे क्या वो अध्ययन किया वगैरह, वाह वाह वाह, नहीं नहीं किया, वो ये करना था, क्या चतुश्लोकी भागवत करना था, याद नहीं रहा, 3 दिन से हेडेक है, बहुत सर दर्द है। और तो गुरुजी क्या बोलेंगे, हाँ तुमको कब्ज हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, त्रिफला ले लो। अभी गुरुजी को आत्मज्ञान देना है, लेकिन वो त्रिफला का भी ज्ञान देने के लिए चाहिए। तो ये जो मिक्स मैच वाले हैं ना, ये गड़बड़ करते हैं। सही व्यक्ति क्या बोलेगा, भाई ये मेरा काम नहीं है, तुमको डॉक्टर के पास जाओ, तुमको सर दर्द है तो गो टू डॉक्टर, क्या उसके पास से दवाई ले लो, मेरा काम है चतुश्लोकी भागवत सिखाना। क्या कोई भी शारीरिक बीमारी है तो उसका जो तज्ञ है उसके पास जाकर ठीक करा लो। तो यह क्या है कि अपना जो स्वरूप है वह हमें उपनिषद समझाता है। यानी कि इन शॉर्ट, अध्यात्म के पास जब भी हम जाते हैं, अध्यात्म की शरण में जब भी हम जाते हैं, तो वहां से आपको आत्मज्ञान के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या अपना जो सही स्वरूप है उसी के बारे में हमें जो भी तरीका है, विधि विधान है, वट एवर इट इज, हमें उससे ही हमें अवगत कराया जाएगा। यानी ये जो वेदांत शास्त्र है वो हमें अपना स्वरूप समझाएगा, कोई नई बात नहीं बताएगा, नई साधन नहीं बताएगा, ये न आचार न शास्त्र, कुछ मात्र तत्व का प्रतिपादन करेगा। तत्वमसि, तुम वही हो, तुम आत्मा हो। क्या तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यहाँ जो भी कुछ है वो ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा भी ब्रह्म है। तो ये सब क्या है, तत्व का प्रतिपादन है। इट इज एम्फसाइजिंग द फैक्ट, तुम जैसे हो वैसे ये हो, इसको समझ लो। अभी वेदांत इसके लिए हमें तरीके बताता है कि तुम्हें हमेशा के लिए आनंद चाहिए, बराबर, इटर्नल ब्लिस जिसको हम कहते हैं वो चाहिए। तो तुम ये जो सांसारिक पदार्थ और परिस्थिति के पीछे पड़े हो, दौड़ रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम तो आत्मस्वरूप हो, अविनाशी हो, परिपूर्ण हो, यू आर फुल, यू आर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, देश और काल से परे हो तुम। क्या तो ये जो नित्य सुख तुम चाहते हो तो तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुम ये संसार की जो विनाशी चीजें हैं उसमें सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हो अपने स्वरूप को भूलते हुए, तो कितने भी दौड़ोगे यू विल नेवर सक्सीड, तुम्हें कभी भी सफलता मिलेगी नहीं संसार के पीछे दौड़ के। संसार के पीछे दौड़ के बहुत कुछ मिलेगा हमें, लेकिन सांसारिक चीजें मिलेगी, बराबर है। आप मैकडोनल्ड में जाओगे तो आपको बर्गर ही मिलेगा, फिर वहां उत्तपा नहीं मिलेगा। तो संसार में जाओगे तो संसारिक चीजें ही मिलेंगी, और ये संसारिक चीज जो हमारे शास्त्र हमें कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं कि भाई ये सब टेम्पररी है, इसलिए इसके पीछे मत दौड़ो। और इनफैक्ट ये जो लास्ट सेंटेंस जो मैंने बताया वो भी कुछ एक्सेस, कुछ ज्यादा हो गया। एक्चुअली वेदांत हमें ये भी नहीं कहता कि इसके पीछे मत दौड़ो। ये तो वेदांत को इंटरप्रेट जो लोग करते हैं और जिनकी कमेंट्री हमने पढ़ी है वो कहते हैं कि इसके पीछे मत दौड़ो। वेदांत तो यही कहता है कि तुम संसार के पीछे दौड़ रहे हो इसलिए तुम्हें सुख नहीं मिलता, लेकिन वेदांत ये नहीं कहता कि तुम इसको छोड़ दो, वो तुम्हारी समझदारी के ऊपर अवलंबित है। यानी कि
तुम अपना विवेक कितना जागरूक कर सकते हो उसके ऊपर है। तो वेदांत हमें क्या समझाता है कि भाई तुम्हारे दुख का मूल जो है वह ये संसार के पदार्थ और परिस्थितियां हैं जो अस्थाई है, टेम्पररी है, और उनसे परमानेंट सुख नहीं मिलता। परमानेंट सुख चाहिए तो ये जो तुम्हारा संसार के ऊपर का अवलंबन है उसके बारे में तुम सोचो, और सोच के उससे पीछे छुड़ाना काम हमारा है। तो ये पीछा छुड़ाने का जो तरीका है वो मांडुक्य उपनिषद हमको समझा रहा है। तो पहले हमने देखा विश्व, तेजस, प्राज्ञा वगैरह, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति वगैरह। तो ये सब बताते 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 ऋषि हमको तुर्य तक ले गए, बराबर है। और तुर्य में हमने जाके देखा कि भाई हमें मोक्ष मिल गया। मुझे तो लगता था कि अभी आज से क्लास नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी है हम सब, चलिए। यानी कि पहले 7 श्लोक में ठीक है कुछ अच्छा समझे थे, चल मजा आया। शायद 50 सत्र गए हैं उसमें, आधे पे पहुंचे हम। तो कहने वाले लोग हैं कि भाई ठीक है, अब तक जो भी हुआ बराबर, अच्छा हुआ, मजा आया, आनंद आया, लेकिन अभी तक वो जो बात बननी चाहिए वो बनी नहीं है। तो इसलिए फिर यहाँ ऋषि कहते हैं कि ओके चलो, आपको एक दूसरी डाली देते हैं, और वो है ओमकार की। ये ओमकार एक आलंबन है। शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा है, अभिधेय प्रधान ओमकार चतुर्पादा में चतुष्पादात्मेति व्याख्या। तो यह ओमकार जो है वह 4 चरण का आत्मा का वाच्यार्थ है। आत्मा के बारे में ओमकार हमें वो दृष्टि देगा। तो हमने इस श्लोक में क्या देखा? सोयमात्मा अध्यक्षरम ओमकार अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकार मकार इति। तो रिस्पेक्टिवली, क्रोनोलॉजिकली, जागृति की जो स्थिति है उसके साथ अकार जुड़ेगा, स्वप्न की जो स्थिति है उसके साथ उकार जुड़ेगा, सुषुप्त की स्थिति है उसके साथ मकार जुड़ेगा, और जो तूर्य है उसके साथ जो साइलेंस है ओमकार के बाद का वो जुड़ेगा। सो रिस्पेक्टिवली ये इस हिसाब से एक एक स्थिति के साथ वो जुड़ते जाएंगे। और यह आत्मा अक्षर दृष्टि से ओमकार है, यानी कि सिंबॉलिक दृष्टि से ओमकार है, और उसके भी 4 चरण है जो अभी हमने बात करी वो। और शुरुआत में, उपनिषद की शुरुआत में भी ऋषि ने यही कहा था कि वही ब्रह्म है। तो जैसे संसार में भी हम किसी की भी चीज के बारे में सोचना चाहते हैं
तो उसको एक सिंबल देते हैं कि भाई हाँ, ये पर्टिकुलर शेप है तो उसको मोबाइल कहते हैं, ये पर्टिकुलर चीज ऐसी दिखती है और ऐसा उसका कार्य है तो उसको पेन कहते हैं, ये सब बदन के ऊपर डाला जाता है तो उसको शर्ट कहते हैं, वगैरह वगैरह। यानी कि प्रत्येक चीज को हमने गरम गरम आया मुंह में और बहुत मजा आता है तो उसको बटाटा वड़ा कहते हैं। ऐसे प्रत्येक चीज को हमने डेजिग्नेट किया, उसका नाम स्वरूप वगैरह, यानी नाम रूप दे दिया। तो इस प्रकार अभी आत्मा का तो वैसे नाम रूप नहीं है, तो उसको कुछ डेजिग्नेट करने के लिए ये ओमकार के जो 3 मात्रा हैं और ये है उसका ओमकार का ओरिजिनल सोर्स जो है वह है गायत्री। ओम भूर्भुवस्व, उसमें जो ओमकार है, ओमकार वहां से आया पहले। तो जो गायत्री में है वही प्रणव में है, और इसलिए ओमकार को प्रणव यानी कि प्रथम कहा गया, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और इसलिए किसी भी वेद मंत्र का जब भी हम उच्चार करते हैं तभी हम ओमकार से शुरुआत करते हैं। अभी इसमें ऋषि हमें इसका ध्यान और उपासना की विधि बताएंगे। तो ये ओमकार का जब भी हम ध्यान करेंगे या तो जब करेंगे, तभी विश्व, तेजस और प्राज्ञ का ध्यान करना है, और इस रूट के द्वारा हम ये अद्वैत है उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो जब भी हम अकार का उच्चार करेंगे तो अकार को विश्व के साथ जोड़ते जोड़ते वहां से जब भी हम उकार में जाएंगे, तो विश्व में से आपने तेजस में प्रवेश किया, जैसे अ में से उ में गए, फिर उ में से म में गए तो तेजस में से प्राज्ञ में प्रवेश किया, और फिर जब ये फाइनल साइलेंस जो आ गया तो अब अ से बाहर निकल के उ में गए, उ से बाहर निकल के म में गए, म से बाहर निकल के साइलेंस में गए, तूर्य के साथ आप जुड़ गए जो आत्मा का स्वरूप है। तो यह जो साधना है या तो ये जो विधि विधान है, इसके बारे में भी यहाँ कुछ चर्चा होगी। आई थिंक लेट अस पॉज हियर। बहुत कुछ बात करनी है, ओमकार की बात आ रही है तो देयर आर lot of things to discuss and lot of things to share, but in short, यह जो मंत्र है, यह मंत्र हमें ओमकार का परिचय देता है कि स अयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकार एव अधिमात्रम तुपादाः मात्राः च मात्राः अकारः उकारः मकारः इति। So with this we pause here. आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय।
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे। बस यही गाड़ी आगे चलती रहेगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण। બધાને जय જય श्री શ્રી कृष्ण। કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. सोनल बेन तमने જોઈને આનંદ થયો? હોપ યુ આર ફાઇન. Thank you, sir. ઠીક છો? મજામાં છો? તબિયત સારી છે? સારું. તમે આજે આવ્યા સારી વાત. ઓકે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય